आज है 21 सितंबर दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता। अखिलेश लखनऊ से खबर। माफिया मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं होने संबंधित बयान में सफाई देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी महंत, सन्यासी और संत को अपशब्द नहीं कहे। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता। पार्टी मुख्यालय में बृहस्पतिवार को भेड़िया प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि एसटीएफ में सबसे ज्यादा लोग जौनपुर के हैं। इसके पीछे क्या वजह है? उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की। यदि डीजी को बुलाकर पूछने का अधिकार है तो अधिकारों का इस्तेमाल करें और इस संबंध में पूछे। वक्फ के मामलों का किसी धार्मिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करना चाहिए। वे किस दल में हैं अपने आप पता चल। अगली खबर, कुंभ मेले में बसें चलाएंगी महिलाएं। लखनऊ से खबर। कुंभ मेले में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन महिलाएं करेंगी। इसे लेकर रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए महिला ड्राइवरों की सीधी भर्ती की जाएगी। निजी कंपनियों के साथ अनुबंध पर संचालित होने वाली 5000 इलेक्ट्रॉनिक बसें की कमान भी पुरुषों के साथ महिला ड्राइवरों का हाथ में होंगी। रोडवेज प्रशासन संविदा पर 15,000 ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार 35% कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। हालांकि अफसर अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सूत्र अभी बता रहे हैं कि कुल भर्तियों में करीब 3000 महिला ड्राइवर कंडक्टर होंगी। इससे पूर्व 2016 में 488 महिला कंडक्टरों की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू हुई। वर्तमान में 17 महिला ड्राइवर हैं। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। बिजली कनेक्शन की दरों को लेकर बड़ी रार। कारपोरेशन और परिषद के अपने अपने तर्क। लखनऊ से खबर। प्रदेश में विद्युत कनेक्शन की दरों को लेकर पावर कारपोरेशन और उपभोक्ता परिषद के बीच रार बढ़ती जा रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कारपोरेशन उपभोक्ताओं को कम दर पर कनेक्शन देने का दावा कर रहा है, जबकि उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि कारपोरेशन के अधिकारी उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। पावर कारपोरेशन में विद्युत नियामक आयोग में कनेक्शन की दर की संबंधित प्रस्ताव दाखिल किया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया शुक्रवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार से मुलाकात कर एक प्रस्ताव दाखिल किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि कारपोरेशन अपने ही प्रस्ताव पर भ्रम पैदा कर रहा है। ऐसे में कारपोरेशन के प्रस्ताव को खारिज अथवा संशोधित कराया जाए। वहीं बात करेंगे अगली खबर। तारीख पे तारीख की आदत बन चुकी बीमारी। हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट की लेट लतीफी पर हाईकोर्ट सख्त। कहा लंबी तारीख है अभिशाप। सुशील यादव प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिहर गवाही की लेट लतीफी को लेकर ट्रायल कोर्ट की कार्यशैली पर तख्त टिप्पणी की है। यहाँ की ट्रायल कोर्ट में तारीख पे तारीख की आदत बीमारी बन चुकी है। कब तक कहेंगे जागो उठो, लेकिन अदालतें जाग नहीं रही। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत नामंजूर। तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद वकील तारीख पे तारीख मांगते हैं और अदालतें दे देती हैं। या भी नहीं कि सोचती कि लंबी तारीख है। निष्पक्ष अनिल कुमार की जमानत नामंजूर कर दी। मामला कानपुर देहात के सिविली थाना क्षेत्र का है। आरोपी के खिलाफ 2020 में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। 13 मई को गिरफ्तारी हुई। विवेचन कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 18 अप्रैल 2024 को हुई जिहर प्रति 2 महीने 9 दिन बाद यानी 27 जून 2024 का हो सकी। इस बीच आरोपी के वकील की अर्जी पर जिहर टलती रही। वहीं बात करेंगे शोषण के खिलाफ गुस्साए एम्बुलेंस कर्मी। उप मुख्यमंत्री के आवास पर दिया धरना, कंपनी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। लखनऊ से खबर। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी MII ग्रीन हेल्थ सर्विस के उत्पीड़न के विरोध में कर्मचारियों की पैदल यात्रा शुक्रवार को इटावा से राजधानी पहुंची। यहाँ कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरना देकर न्याय मांगा। बाद में पुलिस ने वक्ता कर आश्वासन देकर कर्मचारियों को बस से इको गार्डन भेज दिया। 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की यात्रा में शामिल संगठन के कानपुर जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई थी, पर आज कंपनी मेंटेनेंस का पैसा कर्मचारियों के वेतन से काट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष विरोध पर बर्खास्ती कर दी जाती है। भर्ती के नाम पर ड्राइवर से 45,000 और EMST में से 25,000 की डी ली जाती है और जो निकाले जाने पर वापस भी नहीं करते हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर।
आईटी क्षेत्र में लिया जा सकेगा हर दिन 12 घंटे तक काम। अभी सप्ताह में 40 घंटे की मियाद इसे 48 घंटे करने का रखा गया है। प्रस्ताव जल्द मिलेगी मंजूरी। 12 लाख से ज्यादा अभी कर रहे हैं काम। 5 दिन से 60 घंटे काम तो 12 घंटे का ओवर टाइम। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी में काम करने वालों से अब एक दिन में 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है। इसके लिए श्रम कानूनों में जल्द ही संशोधन किया जाएगा। आईटी इंडस्ट्री की दलील है कि आईटी कंपनियों में हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे की शिफ्ट होती है। इससे कर्मचारी एक हफ्ते में 40 घंटे तक ही काम करते हैं, जबकि श्रम कानून के मुताबिक एक घंटे में 48 घंटे का काम प्रावधान है। अभी एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर कंपनियों को ओवर टाइम देना पड़ता है। इससे कंपनियों पर बेवजह का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रत्यावेदन देकर इसे खत्म करने के लिए एक दिन में 12 घंटे काम छूट मांगी गई। प्रस्ताव पास होने के बाद एक दिन में 8 घंटे की काम करने की बाध्यता आईटी सेक्टर में खत्म हो जाएगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। श्रद्धालुओं की राह आसान करेंगे 1600 कर्मचारी। महाकुंभ में होगी तैनाती। मौजूदा समय में सिर्फ 225 जवान। प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज संगम नगरी में लगने वाले आस्था के मेले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की राह आसान करने को यातायात पुलिस ने 1600 जवानों की तैनाती होगी। यहाँ शहर के साथ ही मेला क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। सभी हाईटेक उपकरणों से लैस होंगे। इस संबंध में यातायात निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से पुलिसकर्मी आने शुरू हो सकते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले महाकुंभ में भीड़ कई गुना ज्यादा होने ऐसे में न सिर्फ मेला क्षेत्र बल्कि शहर व आसपास के अन्य रास्तों पर भी यातायात सुगम बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में यातायात पुलिस के जवानों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 1600 जवानों की आवश्यकता होगी। पुलिसकर्मियों की तैनाती का प्रस्ताव मुख्यालय भी भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही से मंजूरी मिल सकती है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सरकारी नौकरियों के पीछे न भागे, स्वरोजगार अपनाए। आनंदीबेन पटेल अवध के दीक्षांत समारोह में 102 अभ्यर्थियों को दिए 116 स्वर्ण पदक। अयोध्या से खबर। प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि युवा सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय स्वरोजगार को अपनाए। इस दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं। इनका लाभ उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी कक्षाओं तक शिक्षा का सेतु बनाए जाने की दिशा में काम करें। दीक्षांत समारोह में उपाधि देती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्यपाल शुक्रवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 29वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थी। इस दौरान उन्हें 102 छात्र छात्राओं को 116 स्वर्ण पदक प्रदान किए। इसमें 33 कुलपति, 66 कुलाधिपति और 17 दान स्वरूप स्वर्ण पदक शामिल हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। छुआछूत मिटाने के लिए महंत दिव्यंजयनाथ अवधेतनाथ से नहीं की सरकारों की परवाह। गोरखपुर में महंत दिव्यंजयनाथ की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का हुआ आयोजन। गोरखपुर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ को साधना स्थली बनाकर सनातन धर्म के परिपूर्ण स्वरूप के अनुरूप आचरण करने वाले महंत दिव्यंजयनाथ आजीवन भारतीय के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे। उनके बताए मूल्यों का आदर्शों में भारतीयता के नव निर्माण पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में सुसंस्कृत समाज की नींव रखी। महंत दिव्यंजयनाथ के और महंत अवधेतनाथ से हिंदू समाज को एकजुट करने व छुआछूत मिटाने के अभियान में कभी सरकारों की परवाह नहीं की। सीएम योगी महंत दिव्यंजयनाथ की 55वीं, महंत अवधेतनाथ की 10वीं पुण्यतिथि और उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को महंत पीएम आवास की योजना के मानक बदले प्रतिमाह 15,000 तक कमाने वाले भी होंगे पात्र। पहले 10,000 थी सीमा। प्रयागराज से खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जल्द ही नए सिरे से सर्वे शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि अब इसके लिए मानकों को पहले से सरल किया गया है। पहले प्रतिमाह 10,000 रुपए तक कमाने वाला ही योजना का पात्र था, लेकिन नए मानकों में इसकी सीमा 15,000 रुपए तक तय की गई। इसके अलावा भी पात्र में कई छूट दी गई। परियोजना निर्देशक पीडी के अनुसार सर्वे के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आगामी सप्ताह में पात्रों के लिए पोर्टल खुलने की उम्मीद है। 2028-29 तक विस्तार किया गया है। साथ ही इसके संशोधित मानक भी जारी किए गए हैं। अब सरकार की ओर से नए सिरे से सर्वे कराने की तैयारी है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है। साथ ही पारदर्शितापूर्ण तरीके से पात्रों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में केस। वाराणसी से खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका में सिख समुदाय, दलित और पिछड़ा वर्गों के
आरक्षण पर गलत बयानबाजी के आरोप में शुक्रवार को सिगरा थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि राहुल गांधी ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य किया है। यह शिकायत रंगिया महाल अधूरा पुल निवासी भाजपा के हथियार छोड़े नक्सली वरना मार्च 2026 तक करेंगे सफाया शाह। गृह मंत्री ने कहा जल्द शुरू किया जाएगा व्यापक अभियान। नई दिल्ली से खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मैं नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील करता हूं, जैसा कि पूर्वोत्तर के उग्रवादियों ने किया है। अगर वह नहीं सुनते हैं तो इस खतरे को खत्म करने के लिए जल्द ही एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने अपने आवास पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा के 55 पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि देश से नक्सली हिंसा और विचारधारा का सफाया किया जाएगा। इस मौके पर बस्तक समिति शांति समिति के छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से पीड़ित लोगों की व्यवस्था को दर्शाने वाली एक वृत्त चित्र भी दिखाई। नक्सली हिंसा से पीड़ित हुए लोगों ने गृह मंत्री को अपना दर्द बताया। प्रदेश में 24 तक मौसम साफ, बाद में बूंदाबांदी के आसार। लखनऊ से खबर। प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहने वाला। इसके बाद 24-25 सितंबर से फिर से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दोबारा एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो यूपी में सितंबर की आखिरी बारिश की वजह बन सकता है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के मुताबिक लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में फिलहाल कुछ दिन मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसके तापमान के साथ उमस भी बढ़ेगी। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अपडेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।